भारतीयों की संख्या के सामने अंग्रेजों की संख्या ना के बराबर थी। फिर हम भारतीय उन पर दोष देते रहे कि हमारी गुलाम मानसिकता जो हुई है वो अंग्रेजों की वजह से हुई। मिस कैथरीन न्यू की बहुचर्चित कृति मदर इंडिया। आज हम बात करेंगे अगले अध्याय गुलाम मानसिकता, भारत के लोगों की गुलाम मानसिकता। वो अपनी गुलाम मानसिकता का दोष किन पर मढ़ते हैं। जब अंग्रेज भारत में थे तो अंग्रेजों की कुल संख्या 67,432 थी और भारतीयों की कुल संख्या लगभग 24 करोड़ 70 लाख थी। यानी भारतीयों की संख्या के सामने अंग्रेजों की संख्या ना के बराबर थी। फिर हम भारतीय उन पर दोष देते रहे कि हमारी गुलाम मानसिकता जो हुई है वो अंग्रेजों की वजह से हुई। और इससे भी ज्यादा बड़ा दोष ये देते रहे कि उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा भारत में लाकर भारत की संस्कृति यानी उसके कल्चर को डैमेज किया है। कल्चर क्या था इस पर हम बात कई बार कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे। भारत की संस्कृति में स्त्रियों के साथ किस तरह का दुर्व्यवहार, अमानवीय व्यवहार शूद्रों के, दलितों के साथ हुआ, आज शायद किसी से नहीं छुपा है। भारत के अंदर जो लोग कहते हैं कि भारत माता की जय, उन्होंने भारत माता को कमजोर किया है। अगर वास्तव में ये भारत उनकी माता है, अगर वास्तव में वो भारत माता की जय का नारा लगाते हैं तो उसके वीर सपूत इस रोगग्रस्त भारत मां को मानसिक गुलामी से आजादी दिलवाएं। अगर मानते हैं कि भारत उनकी माता है तो भारत माता सचमुच गरीब, रोगग्रस्त, ज्ञान विहीन और असहाय एक बूढ़ी लचर हालत में आ चुकी है। और इसका कारण, इसका दोष कोई बाहरी शक्तियां नहीं हैं, अंग्रेज या मुगल नहीं हैं, इसी देश के धर्म के ठेकेदार हैं जिन्होंने इस भारत में जातियां बनाकर करोड़ों की तादाद में इस देश के लोगों को गुलाम बनने पर मजबूर किया। अगर इस भारत में मानसिक गुलामी नहीं होती तो इस भारत में विदेशी आक्रमणकारियों की गुलामी भारत के लोग कभी भी बर्दाश्त नहीं करते और ना ही कभी ये भारत गुलाम बन पाता। कारण भारत के अंदर शस्त्र उठाने का अधिकार सिर्फ एक जाति को दिया। वो जाति कितना लड़ती, आखिर वो कहाँ कहाँ से लड़ती, किस किस से लड़ती। उसे भी आराम चाहिए था, खाना खाती, आराम करती, उसे भी अपना घर परिवार देखना था। कितना लड़ती और कहाँ तक लड़ती। बाकी शूद्र दलितों को इन्होंने हथियार रखने का हक इसलिए नहीं दिया क्योंकि इन्हें पता था जिस तरह से हम मानसिक गुलाम बनाकर इनको अपने काबू में, अपने दास्ता में काबू में रखते हैं, अगर हमने इन्हें हथियार उठाने का, अधिकार चलाने का दे दिया तो यह विदेशी आक्रमणकारियों के सामना तो करेंगे ही करेंगे, प्लस हमारी भी गुलामी स्वीकार ना करके यह हमारे सामने भी खड़े हो सकते हैं। केवल अपने धंधे को ऊंचा रखने के लिए धर्म के नाम पर लोगों में जातियां बनाकर उन्हें नीचे कर दिया, और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे, सीढ़ी नुमा समाज का निर्माण कर दिया। और दोष किस पर मढ़ते रहे? अंग्रेजों ने हमें गुलाम बना लिया। अंग्रेजों ने अगर गुलाम बनाया तो तुमने क्या किया? अंग्रेज तो कुछ साल आए और चले गए, उन्होंने भारत में अनेकों काम किए। मिस कैथरीन न्यू लिखती हैं, 1927 की लिखी बात है, उस समय पर कितना काम हो चुका था। अंग्रेज भारत आए, अंग्रेजों ने भारत की
दुर्गति नहीं, प्रगति थी। अंग्रेज जब भारत आए तो बहुत से स्कूल खुले, अस्पताल बने, बहुत से राजमार्ग बने, बहुत से पुल बने, सिंचाई के लिए सैकड़ों मील लंबी नहरें बनी, बहुत सी मंडियां कायम हुई जहां किसान अपना अनाज डाल सकते थे। हजारों एकड़ बंजर भूमि को फसल योग्य बनाया गया। बहुत से कुएं खोदे गए जिसमें दलित अछूत शूद्रों को भी पानी पीने से रोका नहीं गया। देश में भोजन और व्यापार के लिए बहुत सारे अलग अलग बीजों को रोपा गया। चावल, गेहूं, बाजरा, कपास, इन सब की पैदावार करवाई गई। प्रगति की यह गति देश की विशाल आवश्यकताओं को देखते हुए देश के लिए बेहद जरूरी थी, जो अंग्रेजों ने महत्वपूर्ण समझी। कहाँ थे वो धर्म के ठेकेदार जब अंग्रेज देश में कुएं का खुदवाई करवा रहे थे पानी के लिए आम जनता को, ताकि पानी पीना आसानी से मिल जाए, सैकड़ों सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर के पानी की लाइन में न खड़ा होना पड़े। तब तुम क्या कर रहे थे? जातियां बना रहे थे। जब वो स्कूल खोल रहे थे सबके बच्चों के लिए, तब तुम गुरुकुल के नाम पर द्रोणाचार्य बनकर इस देश के SC/ST लोगों के, उनके बच्चों की योग्यताओं का अंगूठा काट रहे थे और कहते हो कि हमें गुलाम अंग्रेजों ने बनाया। दोष मढ़ते हो मुगलों पर, दोष मढ़ते हो मुसलमानों पर। अपने अपराध को बहुत शातिर तरीके से छुपाना चाहते हो। क्यों? तुमने अधिकार रखना केवल अपने ही पास क्यों रखा कि तुम शिक्षित बनोगे? अगर तुम सबको शिक्षित बनाते तो इस देश के अंदर क्यों अंग्रेजों को स्कूल खोलने पड़ते? हम भारतीयों के अपने स्कूल होते, लेकिन तुमने ऐसा काम नहीं किया। अगर तुम सबके लिए दवाइयां और अस्पताल का निर्माण करते तो अंग्रेजों को क्यों अस्पताल खोलने पड़ते? जब वो अस्पताल खोल रहे थे तब तुम इस देश की लाखों करोड़ों जनता को बीमारी से रोगग्रस्त होकर मरने के लिए छोड़ रहे थे, ये कहकर कि तुम अछूत तो हम छूकर तुम्हें अपनी डॉक्टरी खराब नहीं करेंगे, अपना धर्म बर्बाद नहीं करेंगे। धर्म के नाम पर जो तुमने ढोंग इस भारत के अंदर किया, वो आज की जनता को जानना बेहद जरूरी है। कई वर्ष गुजर गए, दशक गुजर गए, सदियां गुजर गई, तुमने जानने नहीं दिया और कहते हो कि तुम्हारी मानसिक गुलामी अंग्रेजों की देन है। नहीं, मानसिक गुलामी तुम्हारे ढोंगी धर्म, ब्राह्मण धर्म की देन है। आगे सुनिए मिस कैथरीन न्यू क्या कहती हैं। मिस कैथरीन न्यू कहती हैं कि कोई भी इस तथ्य को नज़रअंदाज नहीं करेगा कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत में हमेशा या तो अराजकता थी या छोटी छोटी लड़ाइयों और डाकुओं की लूट मार थी। एक राजा दूसरे राजा को लूटता था और वे सब मिलकर जनता को लूटते थे, या फिर वह विदेशी शासक का आसान शिकार हो जाया करते थे। यदि कभी कोई एक राजा, एक देसी राजा ऊपर उठता भी था और दूसरे के क्षेत्र पर कब्जा करके अपना क्षेत्र बढ़ा लेता था, यानी इस देश को कभी किसी क्षेत्र के राजा ने, कभी किसी क्षेत्र के राजा ने किसी पर हमला किया, अपनी जीत हासिल करी और उस राजा की प्रजा को अपना गुलाम बना लिया, उसके क्षेत्र को अपने राज्य क्षेत्र में शामिल कर लिया। इस तरह की रियासतें भारत में होती थी। अपना क्षेत्र बढ़ा लेते थे तो भी उसका शासन थोड़े ही समय तक होता था, क्योंकि कोई और पावरफुल आता था तो वो उसके साथ हमला करके वो अपना कब्जा कर लेता था। पूरे भारत पर सम्राट अशोक के बाद किसी भी एक राजा ने कभी राज नहीं किया। अलग अलग रियासतों में ये देश बट गया, खंड खंड हो गया। अखंड भारत सम्राट अशोक ने किया। इसलिए बार बार हमलावर विजेता मध्य एशिया से निकलकर पहाड़ी के दर्रे रास्ते से आकर देश में हमला बोल देते थे और प्राचीन हिंदू जाति के लोग हर हमले को बिना लड़े ही सह लेते थे।
खामोश पड़े रहते थे। कारण था कि हमला रोकने का काम उनका नहीं था। उनसे कहा गया तुम सिर्फ दास हो, सर हिलाओ, जूठा फेंका है उसको खाओ, उसके अलावा तुमने कुछ काम नहीं करना। अगर उनको भी लड़ने का अधिकार दे दिया होता तो इस देश में कोई आतंकी नहीं घुस पाता। इसके बाद क्या कहते हैं, इसके बहुत से कारण बताए जाते हैं। जो दिखाई देता है वो वास्तव में होता नहीं है, सब भ्रम है। संसार असार है, अनंत काल तक जीवन स्वप्न है। हिंदू धर्म की इन शिक्षाओं ने, कौन सी शिक्षाएं? संसार असार है, अनंत काल तक जीवन स्वप्न है, यानी कि जीवन एक सपना है। ये जीवन नहीं है, एक सपना है। उन्होंने अपनी काल्पनिक कथाओं में, पौराणिक कथाओं में धर्म के नाम पर ये सब प्रचारित किया। हिंदू धर्म की इन शिक्षाओं ने हिंदुओं को निर्जीव बना दिया, चलता फिरती चिंदाला से। इसमें संदेह नहीं है कि हिंदुओं को निकम्मा बनाने में इसी शिक्षा ने अपनी भूमिका निभाई है। हम निकम्मे क्यों हुए, इसके पीछे हमारी धार्मिक शिक्षा थी। किंतु फिलहाल हम बौद्धिक अमेरिकन अपने दिमाग से इन चीज़ों का अलग रखना चाहते हैं और पहले इन विषयों पर विचार करते हैं जिन पर बहस की गुंजाइश बहुत कम है। यानी इन अतार्किक बातों पर बहस की ही ना जा सकती है, इनको सिर्फ खारिज किया जा सकता है। कोई कहे कि जीवन एक सपना है, इसमें कोई हलचल मत करो, कोई काम मत करो, कोई आक्रमण कर रहा है तो कोई रोको मत, किसी को अधिकार मत दो, किसी को सब कुछ दे दो, किसी से कहो कि अगर तुम अधिकार मांगोगे तो ये जीवन तो आना जाना है, ये तो एक सपना है, इसमें क्यों चाहते हो कुछ। ऐसा कहकर यदि उस व्यक्ति को रोकते हैं तो हम उसको निकम्मा बनाते हैं। और ऐसी मान्यता और ऐसी प्रथाओं पर बहस नहीं की जा सकती, समय की बर्बादी होगी। इनको सिरे से खारिज किया जा सकता है यदि मानव प्रगति और राष्ट्र की उन्नति चाहते हैं तो। आगे की जो इनकी मान्यताएं हैं, यहाँ जिस तरह से महिलाओं की स्थिति है, महिला यहाँ पर जो 8 से 14 वर्ष की आयु तक औसतन शादी कर दी जाती है और उसके रहन सहन, उसकी साफ सफाई का उसको कोई भी रख रखाव नहीं सिखाया जाता है। वह इतनी कम उम्र में शादी कर दी जाती हैं कि शारीरिक रूप से वह बहुत कमजोर होती हैं। जो महिलाएं उनको शिक्षा देती हैं, वह महिलाएं खुद पूरी तरह से अशिक्षित होती हैं, अज्ञानी होती हैं। उनके ज्ञान की जो सीमा है सिर्फ यहीं तक रहती है कि घर के देवताओं की पूजा कैसे की जाए, भूत के प्रकोप को कैसे शांत किया जाए, अपने पति की किस तरह से सेवा की जाए, क्योंकि उनकी धार्मिक आस्थाओं में उनका पति ही उनका देवता माना गया। अब आप सोचिए, जो एक नई पीढ़ी को, नई बहू को या नई बच्ची को जो शिक्षा देने वाली महिलाएं हैं, वो खुद पूरी तरह से निपट अज्ञानी, अशिक्षित, अजागरूक हैं, तो वो कैसी शिक्षा देंगी आने वाली बच्ची को, आने वाली बहू को, आने वाली पीढ़ी को। और उन अज्ञान, अशिक्षित, अजागरूकता को परंपरा बनाकर हमारे लोगों ने शरीर पर चिपटा लिया और कहते हैं कि हमारी यह अज्ञानता पर हमें गर्व है। जब तक मूर्खता पर हम गर्व करते रहेंगे, जब तक अज्ञानता, अशिक्षा पर इसको, रूढ़ियों को, कुरीतियों को हम अपनी पहचान बताते रहेंगे, तब तक हम इनसे निजात नहीं पा सकते। हमें निजात पाने के लिए इन अज्ञानता, इन रूढ़ियों, इन बुराइयों से नफरतपूर्ण व्यवहार करके अपने शरीर से छुटाकर फेंक देना होगा। तभी हम एक स्वस्थ समाज और उन्नत राष्ट्र बना सकते हैं। यहाँ और एक बात मैं कहना चाहूँगी, जो महिलाओं को पति, छोटी बच्चियों का 8 से 12 साल, 10 साल के बच्चों की शादी हो जाती थी, ये महिलाओं का कर्तव्य था कि वह अपना पति धर्म निभाएं। पति ही उनका देवता हुआ करता था, होता है आज भी हिंदू मान्यताओं के रीति रिवाज से। अब पतियों की बात सुन लीजिए।
वह अपनी पत्नी के साथ पहली बार सहवास करने वाला उसी की उम्र का कोई छोटा बालक भी हो सकता है, अथवा कोई 50 साल का विधुर भी हो सकता है। उसे अपने पति वाले अधिकार अवश्य चाहिए, वो किसी भी उम्र का क्यों ना हो, लेकिन उसे अपने पति वाले अधिकार अवश्य चाहिए। वह अपरिपक्व हो या निशेष, किसी भी स्थिति में उसमें स्वस्थ बच्चा पैदा करने की शक्ति नहीं होती थी। एक बच्ची जो 9 से 12 साल की है, ज़्यादा से ज़्यादा आप 14 साल की मान लीजिए, क्या वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है? वह छोटी माँ एक विनाशकारी गर्भ की पीड़ा झेलती है। वह छोटी बच्ची जब माँ बनती है, एक विनाशकारी ऐसी पीड़ा जो असहनीय है उसको झेलती है, जिसका अंत उस प्रसव में होता है, जिसकी यातनाओं को अगर विस्तार से ना बताया जाए तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर बच्चा अपने जन्म की यातना से जीवित बच भी जाता है तो वह एक कमजोर बच्चा होता है, जिसमें ना सही हड्डियां होती हैं और ना शरीर में जान होती है। जो माँ खुद एक बच्ची है, जिसका शरीर अभी खुद पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है, उसके गर्भाशय में पलने वाला और जन्म लेने वाला बच्चा कितना स्ट्रॉन्ग, कितना परिपक्व होगा, ये आप खुद भी सोच सकते हैं। अगर वह बच्चा बच भी जाता है तो उसकी हड्डियों में जान नहीं होती है। अगर वह उस पीड़ा से बचा लिया जाता है तो उसके शरीर के जो अंदर रोग हैं वो कैसे बचाए जाएंगे, क्योंकि साफ सफाई का पूरा ध्यान नहीं रखा जाता था। अब इसके आगे जो बातें यहाँ लिखी गई हैं वो मैं आपको बोल नहीं सकती, आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। सारा कंटेंट आपको यहाँ मिल जाएगा, क्योंकि जिस तरह की घृणित और घटिया संस्कार और परंपराएं हमारे समाज में रहे हैं, वो अगर हम अपनी आपस की बोलचाल में शामिल करें तो वास्तव में अभद्रता और अश्लीलता नजर आएगी। इसलिए आप इसको यहाँ पढ़िए। तो देखा आपने, पढ़ा आपने, ये है सच्चाई हमारे भारत की। और उन्होंने हमसे इन घटिया चीजों पर गर्व करवा दिया। मैं तो एक अच्छे इंसान होने के नाते अपनी जिम्मेदारी निभा रही हूँ, आप भी एक अच्छे नागरिक होने के नाते सही और गलत को पहचानिए। हमारा मानव मस्तिष्क तर्क करने की क्षमता देता है जो पशुओं में नहीं होती। इंसान बने, तर्क करें। अगला एपिसोड जल्द आपके बीच में होगा। जय भीम, जय भारत।